पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग खड्डे में गिर जाता है, तभी लिन फेंग पेड़ की डालियों में अटक जाता है, पेड़ की डालियां भी टूट जाती है और लिन फेंग जमीन पे गिर जाता है। लिन फेंग कहता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है। तभी लिन फेंग को उसकी लॉकेट दिखती है और फिर लिन फेंग उस लॉकेट को पहन लेता है। फिर लिन फेंग को एक छोटी सी गुफा दिखती है, तो लिन फेंग सोचता है कि जरूर इसके दूसरे साइड से यहाँ से जाने का रास्ता होगा। यह कहकर वो गुफा के अंदर चले जाता है, पर लिन फेंग को गुफा के अंदर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो लिन फेंग कहते हैं कि मैं यहाँ से अब कैसे जाऊंगा। फिर लिन फेंग को वहाँ पे कॉफिन दिखता है। फिर लिन फेंग उस कॉफिन के पास जाता है तो देखता है कि उसके अंदर एक लड़की है। लड़की को देखकर लिन फेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर लिन फेंग उस कॉफिन को छूने लगता है, तभी उसके हाथ से खून गिरता है। इस वजह से वो बर्फ टूटने लगता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। तो ये देखकर लिन फेंग हक्का बक्का हो जाता है। फिर वो मिस्टीरियस लड़की कहती है कि तूने मुझे आजाद किया। फिर वो मिस्टीरियस लड़की एक एनर्जी बॉल निकालती है और लिन फेंग के उधर फेंकती है। फिर वह एनर्जी बॉल लिन फेंग के लॉकेट के साथ मिक्स हो जाता है और एक रेड कलर का एनर्जी बॉल बनाता है। ये देखकर लिन फेंग शॉक हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता ये सब हो क्या रहा है। तो मिस्टीरियस लड़की कहती है कि इसे खा ले। लिन फेंग कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो मिस्टीरियस लड़की उसको जबरदस्ती वो खिला देती है। लिन फेंग के अंदर से एक लाइट निकलने लगती है और लिन फेंग को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो लिन फेंग कहता है उस मिस्टीरियस लड़की को कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे क्या खिला दिए। तो फिर लिन फेंग एक डायमंड का रूप ले लेता है और हमें ये पता चलता है जो फर्स्ट एपिसोड में हमने डायमंड देखा था वो यही था। तो ये देखकर वो मिस्टीरियस लड़की एक एनर्जी बॉल निकालती है और फिर लिन फेंग के ऊपर उसको डालती है, जिससे लिन फेंग को थोड़ा आराम लगने लगता है। फिर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो गहरी नींद में चला गया रहता है और उसे सपने में दिख रहा होता है कि उसके पीछे साइड कोई डायमंड बॉय खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये कौन है। तो फिर लिन फेंग उठ जाता है सपने से। तो लिन फेंग अपने आप को देखता है और कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, और फिर देखता है कि वो लड़की वहाँ पे नहीं रहती है। तो लिन फेंग कहता है कि वो लड़की सचमुच की सुंदर थी। फिर लिन फेंग उस गुफा से निकल जाता है। फिर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो उस गुफा से बाहर आ गया रहता है और वो खड्डे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और फिर देखता है कि ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है और ये देखकर उसे अच्छा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो नहा रहा होता है। फिर लिन फेंग को कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिन फेंग खाना बना के खा रहा होता है। तो लिन फेंग कहता है कि ये मछली जरूर यूफी को भी अच्छा लगेगा और उसके लिए लेके जाने लगता है। फिर लिन फेंग को रास्ते में शॉमिंग के गैंग मिलते और शॉमिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी घाई में तू कहाँ जा रहा है, लगता है तूने किसी का सामान चुराया। और उसे रोकने लगता है और कहता है कि तुझे तो अब शॉयू भी नहीं बचा सकता है क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं। शॉमिंग के दो चेले लिन फेंग को पकड़ लेते पर लिन फेंग उन दोनों को धक्का मार के गिरा देता है और ये देखकर शॉमिंग को गुस्सा आता है। फिर शॉमिंग लिन फेंग पर वन पंच अटैक करता है और उसके दोस्त लोग कहने लगते हैं कि इससे जरूर लिन फेंग घायल हो जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। पर लिन फेंग उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है और ये देखकर शॉमिंग शॉक हो जाता है और कहता है कि ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। फेंग कहता है कि अगर अब से तुम लोग मेरे साथ मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। हमें यूफेई का घर दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फेंग फ्राई फिश लेके आया रहता है यूफेई के लिए। फ्राई फिश को देख के यूफेई कहती है कि इसकी खुशबू बहुत मस्त है और ये तुझे कहाँ से मिला। तो लिन फेंग बताता है कि मैंने इसको झरने से पकड़ के लेके आया और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो सपने में उसी डायमंड को और बुली बॉयज को दिखाया जाता है जो उसको घेरे हुए रहते हैं। इस वजह से उसकी नींद टूट जाती है। वहाँ पे सायू आ जाता है और कहता है लिन फेंग को कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या, जो अभी भी सोया हुआ है तू। लिन फेंग कहता है कि मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सायू लिन फेंग को कहता है कि आज मैं तेरे साथ लकड़ियाँ काटूंगा और पानी उठाऊंगा जिससे मेरी भी कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ बढ़ जाए। सुनकर लिन फेंग अपने मन में कहता है कि सायू एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ कल्टीवेशन के लिए ये सब काम करने, पर सच बात तो ये है कि ये मेरी मदद करना चाहता है। शायू और लिन फेंग जंगल की तरफ चले जाते हैं। हमें लिन फेंग और शायू को दिखाया जाता है जंगल में। तो शायू लिन फेंग को कहता है कि पहले ये पानी रख के कौन आता है चल देखते हैं। यह कहकर दोनों जन रेस करने लगते हैं। दिखाया जाता है कि शायू और लिन फेंग दोनों जन अपने सिटी आ गए रहते हैं, जैसे मेरे को आदत हो गया है।
फिर शायू अपने आप से कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, पर मैंने कभी भी लिनफेंग की तरह ये सब काम करते हुए नहीं देखा किसी को। तो लिनफेंग शायू को कहता है कि अच्छा हुआ तूने मेरी मदद की, वरना ये काम करने में मेरे को कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिनफेंग और शायू को, जो दोनों जन पेड़ काट रहे होते हैं। फिर लिनफेंग शायू से पूछता है कि तेरी कोई इच्छा है क्या? तो शायू बताता है कि मेरी इच्छा है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ और सबकी मदद करना चाहता हूँ और सबकी रक्षा करना चाहता हूँ डेमन से, जो बुरे लोग होते हैं। फिर शायू लिनफेंग से पूछते है कि तेरी क्या इच्छा है? तो लिनफेंग बोलता है कि मुझे तो एक आम जिंदगी जीनी है, इंसानों की तरह। तो शायू लिनफेंग को कहता है कि तू चिंता मत कर, एक दिन जरूर तू कल्टीवेशन कर पाएगा। जब तक मैं हूं ना तब तक तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो लिनफेंग कहता है कि थैंक यू। तो शायू कहता है कि हम दोनों तो दोस्त हैं। फिर शायू कहता है कि मैं तो तुझे इमोर्टल टेक्निक तो सिखा ही सकता हूँ। तो लिनफेंग पूछता है कि इमोर्टल टेक्निक क्या होता है? फिर शायू कहते हैं कि ये टेक्निक मुझे टीचर लिन ताओ ने सिखाया है और ये बात तू किसी को बताना मत। और इस टेक्निक को जीदाओ टेक्निक कहा जाता है। अगर तू ये टेक्निक सीख जाता है ना तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर सकता है और एनर्जी बढ़ा सकता है। तो लिनफेंग कहता है कि पर मैं ये सब कैसे करूंगा? कहता है कि अगर इस टेक्निक में हम लोग मास्टर हो जाएंगे तो हमारी शक्तियां बाकी सभी इंसानों से ज्यादा बढ़ जाएगी और हम हवा में भी उड़ सकते हैं। फिर शायू अपनी पावर का एक छोटा सा झलक लिनफेंग को दिखाता है। ये देखकर लिनफेंग कहते हैं ये तो ऑसम है। फिर शायू कहता है कि चल अब मैं तेरे को सिखाता हूँ इसे कैसे किया जाता है। फिर शायू बताता है कि इसे करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और फोकस करना पड़ता है। फिर शायू बताता है कि सबके कल्टीवेशन टेक्निक अलग अलग होते हैं और इसे करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। इसको करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए और तुम इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। फिर लिनफेंग भी शायू की तरह करने लगता है और वो देखता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया है। पर लिनफेंग का स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरी तरह से डार्क रहता है और लिनफेंग को समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी गायब होने लगती है, जो भी उसने अब्सॉर्ब किया था। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिनफेंग को, जो स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा होता है और देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से इम्प्रूव हो गई है और कहता है अपने आप से कि स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने में मुझे टाइम लगेगा। तभी उसके फोरहेड से एक ग्रीन कलर का एनर्जी निकलने लगता है और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है।